चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पीवाई की सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस के 2025 के क्वेश्चंस। ये 23 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका क्वेश्चन बोल रहा है इफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू जीरो हैज़ इक्वल रूट्स। अब देखिए बच्चों, जब ऐसी इस टाइप की आप इक्वेशन देखते हो ना, आप कभी भी ए फर्स्ट में एक्स स्क्वायर में ए बी माइनस सी ए, बी सी माइनस ए और सी ए माइनस ए, तो इसमें इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नोट्स में बताया जाता है कि ये साइक्लिक इक्वेशन है। और साइक्लिक का मतलब ये होता है कि इसे एक साइकिल फॉलो कर रही है। साइकिल का मतलब होता है साइकिल फॉलो कर रही है, तो इसका ऑलवेज एक रूट इसका क्या होता है, इसका ऑलवेज एक रूट वन होता है, एक्स इक्वल टू वन। अब वो कैसे होता है, आप एक्स की वैल्यू पुट वन पुट करके देखो, ये कैंसिल आउट होता है पूरा। तो मैं जैसे ही मैं पुट किया तो ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। अब जब इसको ओपन करोगे तो ये ए बी आता है बच्चों, ये ए सी आता है, ये बी सी आता है, ये बी ए आता है, प्लस सी ए आता है और सी बी आता है। और आप इसको कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होंगे, ए बी कैंसिल आउट, बी सी कैंसिल आउट, सी कैंसिल आउट। इसका मतलब बच्चों एक्स इक्वल टू वन इसका रूट हो गया। अब ये एक और बात आपको एडिशनली बोल रहा है कि इसके इक्वल रूट्स है, तो एक बात और खत्म हो गया कि इसके दोनों रूट्स वन वन है, राइट ना। चलो, तो आपके क्वाड्रेटिक के आपको इजीली रूट्स मिल गए। बट क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि a प्लस सी गिवन है 15, एक रिलेशन गिवन है a प्लस सी 15 और b आपको गिवन है 36/5। आपको b की वैल्यू गिवन है, आपको चाहिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं देखा जाए तो मैं ए सी गिवन है मेरे पास, तो ए प्लस सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चों ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू ए सी, राइट ना। सो मुझे ए प्लस सी तो पता है, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, टू ए सी की ओनली। और ये सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो थोड़ा इसमें भी दिक्कत थी कि आप चेक नहीं कर सकते उसको पुट द वैल्यू करके। तो आप यहाँ से ए सी निकलना ही पड़ेगा, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मुझे तो पता है बच्चों कि आपका सम ऑफ रूट्स कितना होता है। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है आपका माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, इसमें इसमें क्या है यहाँ पे, बी सी माइनस ए डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए, बी माइनस सी सॉरी, ये माइनस बी बाई ए क्वाड्रेटिक की फॉर्म होता है माइनस बी बाई ए। तो ये हो गया, और ये आपका कितना है, सम ऑफ रूट्स टू के इक्वल है। ठीक है जी बच्चों, मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ, तो ये कितना हो गया माइनस बी सी, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस ए बी इक्वल टू कितना हो गया, टू टाइम्स ए बी, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इधर की साइड, और माइनस टू टाइम्स ए सी। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ए बी एंड ए बी, तो ए ओनली बच गया आपका ए बी, राइट ना बच्चों। फिर और सोल्व करते हैं, तो यहाँ से ए बी में से, और यहाँ पे कितना है, ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, ये इतना इधर कितना है, बी सी है, माइनस बी सी इक्वल टू, इसको रुको एक मिनट, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट करता हूँ इसको। टू सी को इधर साइड में लेके आया तो ये आ गया टू ए सी। ठीक है बच्चों, और मैं इसको टू ए बी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये ए बी बच गया ओनली, और ये बी सी को लेफ्ट साइड में लेके गया तो ये प्लस बी सी हो गया। अब बच्चों देखो, ए यहाँ से टू ए सी कुछ दिख रहा है आपको कि टू ए सी मिल सकता है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस सी। अब मुझे तो पता है एस प्लस सी का वैल्यू कितना है 15, तो टू ए सी इक्वल टू ए प्लस सी, और बी का वैल्यू भी गिवन है, वो 36/5 है, तो 36/5 और ए प्लस सी 15। तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया 18 टाइम। तो आपका ए सी का कितना वैल्यू आ रहा है बच्चों, 54। ठीक है जी बच्चों, आपका ए सी का वैल्यू आ चुका है। जब ए सी का वैल्यू आ चुका तो इजीली आप निकाल सकते हो। आपको क्या निकालना है, केवल यही तो निकालना है आपको, क्या कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस टू ए सी। ठीक है, ए प्लस सी गिवन है मेरे को 15, सो 15 स्क्वायर, ये गिवन है तो 2 इंटू 54, ये होता है 225। ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 108, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ रहा है ये 15 subtracted by 8, so directly you can subtract 25 by 25 minus 8 is the 70, right, and is the 1, so 117 इसका आंसर आ रहा है बच्चों। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई मींस ने एकदम हलवा क्वेश्चन दे दिया आपको 23 जनवरी शिफ्ट में। देखो बच्चों, जब भी क्वाड्रेटिक एक्सा चैप्टर की जब भी क्वेश्चन आता है ना, या तो क्वेश्चन का मीनिंग ही समझ में नहीं आता,
कि क्या बोल रहा है, अगर दूसरे क्वेश्चन उसमें दूसरे चैप्टर्स मिक्स कर दिया जाए। अगर कोई चैप्टर मिक्स नहीं करता है तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं बन पाता है, इजीली वह हो जाता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट लेट alpha beta are the distinct roots of 2x square plus cos theta x minus 1 equal to 0, and theta belongs to 0 to 2 pi, and if m is the minimum and maximum value of alpha beta, then find the alpha power 4 and beta power 4, then the 16 m plus m is equal to what। अब देखो इसमें इसने मिनिमम और मैक्सिमम को मिक्स कर दिया, और जैसे मिक्स किया तो थोड़ा सा लेंथी बन गया क्वेश्चन, बट ठीक है थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है बच्चों, ये क्या चीज़ है, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। अच्छा ये आता कैसे अल्फा पावर बीटा 4, आपको पता है क्या? मैं बताऊं तो आपको कैसे आता है ये, कि मैं अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूं, सेम एज वेल एज प्रीवियस क्वेश्चन, माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कर दूं, तो आपको लग रहा है कि ये है, मैं इसको कन्वर्ट किया मैंने अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी भी मुझे पता है कि मेरे को अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं पता, पर इसको मैं फर्दर फिर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये होल स्क्वायर भी है, और माइनस टू अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ठीक है जी वैल्यू। तो बच्चों ये एक पिक्स आ गया कि अल्फा प्लस बीटा टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर देन माइनस टू अल्फा बीटा। ठीक है जी बच्चों। अब देखते हैं अपन कि इसमें क्या बोल रहा है कि ये, तो अपन को पता है कि बेटा अगर सम ऑफ रूट्स तो पता है अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स है, तो ये कितना होता है माइनस बी बाई ए, तो इसमें कितना है माइनस कोस थीटा अपॉन आपका 2, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है माइनस 1/2। तो ठीक है मेरे को वैल्यू गिवन है, बस मेरे को पुट ही तो करना है वैल्यू। तो ठीक है मैं पुट कर देता हूँ इसमें अल्फा इस पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 में। ठीक है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा कोस, तो ये कितना हो गया बेटा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 हो गया, यहाँ पे मैंने पुट किया तो कोस के इसके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट किया, तो फिर उसके बाद में माइनस 2 टाइम्स, क्या बोल रहा है, माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना -1/2, तो ये -1/2 पुट कर दिया मैंने। ठीक है जी, इसका फर्दर होल स्क्वायर, उसके बाद क्या बोल रहा है 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये 1/2 का होल स्क्वायर ही तो है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मेरे को सोल्व करना है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो ठीक है मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, इसको तो मैं यही रहने देता हूँ कि ये कितना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस, मैं इसको फर्दर करता हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये 1 हो जाएगा ओनली, राइट, ये होल स्क्वायर माइनस, अब ये तो प्लस हो गया ऑटोमेटिकली और यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये 1/4 निकला यहाँ से, तो 1/2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये आ गया आपका। अब आपको भी पता है कि अगर बच्चों में यहाँ से सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहा है, कोस पे, और ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर केवल कहाँ से आता है, रेंज देता है 0 to 1, तो इसका मिनिमम कितना पे 0 पे निकल जाएगा और मैक्सिमम 1 पे निकल जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ, तो मिनिमम के लिए मैंने कितना पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो कितना आ गया 1 माइनस 1/2, ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट उस टाइम पे, राइट ना। सो 1 माइनस 1/2 इज 1/2। ठीक है जी बच्चों, मैक्सिमम निकालना है मुझे, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स थीटा इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, सॉरी द थीटा पुट करना है आपको, कॉस थीटा 0, और यहाँ पे कॉस थीटा 1। ठीक है बच्चों, मैं कॉस थीटा 1 पुट कर देता हूँ, तो जैसे मैंने 1 पुट किया तो ये कितना आ गया 1/4 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये कितना होता है आपका 5/4 होल स्क्वायर माइनस 1/2, तो ये कितना होता है 25/16 माइनस 1/2। ठीक है, और इसको फर्दर सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये 25 माइनस 8, तो ये कितना हो गया 17/16। तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 1/2, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, मिनिमम वैल्यू आ रही है आपकी 1/2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 17/16। अब क्या पूछा है फर्दर देखते हैं, अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो 16 टाइम m प्लस n पूछा है बस, तो वेरी सिंपल, तो 16 टाइम कैपिटल एम और स्मॉल एम। ठीक है जी बच्चों, तो 16 17/16 प्लस 1/2, अगर इसको 16 एलसीएम ले लिया मैंने तो ये 17, और ये कितना हो जाएगा 8, मैं अगर वहाँ से नहीं लेता तो मैं कैंसिल आउट भी कर सकता था, और मेरे को सीधा सीधा इसका 25 वैल्यू आ जाता, तो कितना 25, ये आपका आंसर आ गया।
आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका बी ऑप्शन है, ईजी है। तो ये कुल मिला के एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट था, और फॉर्मूला क्या था आपका, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4। मैं फिर भी आपको इस एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरे इस टाइप के फॉर्मूले के, अल्फा प्लस बीटा में अगर अल्फा रूट्स दे रखे हो तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों। तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो इसी पे डिपेंडेंट है। आपको अगर मान लो एक स्क्वायर एक इक्वेशन गिवन है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो कितना होता है, माइनस बी बाई ए, यस। और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बेटा, सी बाई ए। अब बच्चों मेरे को ये नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मेरे को अल्फा माइनस बीटा, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी कभी कभी काम आ ही जाता है बच्चों आपका। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, सेम वही अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूंगा, सॉरी 4 अल्फा बीटा कर दूंगा। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता हो तो, स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, मैं ये भी ना करके मुझे एक और चीज पता है, अगर मेरे को पता है कि अल्फा और बीटा कि इसके रूट्स क्या होते हैं, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक थोड़ा बीटा को आप क्या ले लो, दूसरा वाला रूट से ले लो, ये डिवाइड बाई ए भी होता है बच्चों, 2a, सॉरी इज माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दो ही तो रूट्स होते हैं। अगर मेरे को अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकता हूँ तो मैं अल्फा माइनस बीटा भी तो निकाल सकता हूँ। तो बच्चों इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, तो मैं कर देता हूँ। तो देखो बच्चों, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा देखना, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, तो पहला वाला क्या है, माइनस बी बाई ये 2 है, मैं दोनों का डिफरेंस में ले रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा किससे, माइनस 2a सेम एज वेल एज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी बच्चों, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं सेकंड वाले के, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा, अच्छा इसको डी बोलते हैं, आपको पता हो तो, डी बाई ए। तो ये बहुत सिंपली आ गया आपका अल्फा माइनस बीटा का, ये क्या हो गया, डी बाई ए। आप ऑलवेज इसको याद रखेंगे बच्चों कि ये क्या आता है, डी बाई ए। चलो, एक और चीज़ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो मैं सीधा सीधा भी तो निकाल के सीधा एग्जैक्ट वैल्यू भी तो याद रख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी सीधा याद रख लूँ। तो ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी बच्चों, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाई ए। अगर बच्चों सिलेक्शन चाहिए तो साम दान धन भेंट सब कुछ लगाना पड़ता है बच्चों। इसका मतलब है कि आपको सब कुछ याद रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मैथ्स में कुछ बोलते हैं कि नहीं रटना कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, रटना बेसिकली रटना कुछ नहीं है, सब कॉन्सेप्ट ही है, मैं आपको कॉन्सेप्ट से निकाल के बता रहा हूँ। पर कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। याद का मतलब है कि अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे सब चीज़ों की तो डायरेक्ट चीज़ें याद हो जाएंगी, और जब डायरेक्ट चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप इजीली उनको पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ से मान लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालता हूँ ना बच्चों, तो ये क्या आ गया, देखो मैं ऐसे यहाँ से बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी ए, तो मैंने ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो ये बच्चों ये तो बी स्क्वायर ही रहेगा, ये 2ac, ये आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ गया, सिंपली सिंपल। और अगर आपको इसको याद भी रख सकते हो ऐसे, अब ऐसे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आता है, मैं आप निकालोगे तो पता चल जाएगा आपका। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बस, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। जब आप निकालोगे बच्चों तो ये आएगा बी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड बाई ए क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो आप इनको याद रखे इजीली भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बच्चों, डायरेक्ट, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो। तो मेन तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा माइनस बीटा इज द डिफरेंस ऑफ रूट्स, राइट ना, एंड दिस वन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। बट इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सी बार एक क्वेश्चन आता है बच्चों, आपको पता हो तो, आपको पूछता है ऐसे, फाइंड करो ए एक्स ए अल्फा प्लस बी पावर माइनस 2 प्लस ए बीटा प्लस बी पावर माइनस 2। ये अक्सर ये क्वेश्चन आता है, और जब बच्चा इसको सोल्व करने लगता है तो एलसीएम लेता है, बहुत सारी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं हो पाता है। ये अपन 1 अपॉन में ए अल्फा प्लस बी है, ऐसा है कुछ, आप अगर इसको ध्यान से देखो तो, और ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, ओपन करोगे, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। बट इसकी एक एक अनदर मेथड आपको यूज करना पड़ता है, वो क्या है
कि आपका अगर ये इक्वेशन है तो अल्फा बीटा इसके रूट्स भी है और इसको सेटिस्फाई भी करेंगे, और जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। और जैसे ही आप इसको पुट करोगे तो आप बेटा यहाँ से देखो, तो मैंने अल्फा कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये ए अल्फा प्लस बी बचा, वो ये इक्वल टू माइनस सी, तो ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, माइनस सी बाई ए अल्फा, सॉरी अल्फा। और ऐसे ही आपका बीटा में भी सेम सिचुएशन में आप पुट करोगे तो ए बीटा प्लस बी भी आपका माइनस सी बाई बीटा हो जाएगा। और आप जैसे ही यहाँ पुट करोगे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो कैसे, 1/अल्फा मैं पुट करता हूँ तो ये कितना हो गया बेटा आपका, ये माइनस सी बाई अल्फा, तो ये ऐसे चला जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा 1 में। तो और इसको भी पुट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, सेम माइनस सी बीटा ये होल स्क्वायर, तो आपका माइनस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, होल स्क्वायर बनते, और कितना बच जाएगा, केवल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आपको पता है, अभी अपन ने निकाला था, तो 1/c स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। और ये आपका याद रखना बच्चों, ये क्या होता है, ए अल्फा प्लस बी पावर -2 प्लस ऐसे ही ए अल्फा ए बीटा प्लस प्लस बी पावर -2 इक्वल टू होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए क्यूब सी क्यूब। अच्छा, ए क्यूब ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपसे कभी इसका क्यूब भी पूछ लिया जाए ना तो आप याद रखना, क्योंकि कभी कभी एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एडवांस लेवल का तो नहीं बोल सकते, बट इससे ज़्यादा लेवल आ जाए तो आपका बस इतना सा आंसर में चेंजेस होगा, 1/सी क्यूब से साथ में आएगा, और ये क्या आपका अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब आएगा जो आपको पता है, तो आप सीधा सीधा याद रखोगे क्या, कि बी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में ए क्यूब सी क्यूब। ठीक है, बहुत सिंपल है ये वाला और ये वाला। तो डायरेक्ट अगर भी आपको फाइंड बोल दें तो आप डायरेक्ट इसका मेथड ना लगा के आप सीधा पुट करके आंसर निकाल सकते हो। तो यही होता है कि बच्चों, अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी, आप प्रैक्टिस करोगे एज अ कॉन्सेप्ट, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें, और याद रहेंगी तो आप इजीली कॉन्सेप्ट के थ्रू चीज़ों पे जा सकते हो। तो हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं पूरे इसमें, कि आपका क्वेश्चन भी समझ में आए, उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया, ताकि आपको कॉन्सेप्ट देखना ही नहीं पड़े चीज़ों को लेके। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। थैंक यू।